नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्रोता भक्त जन हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के प्रिय भक्त श्री विभीषण जी की कथा आप श्रवण करेंगे। ये विभीषण जी भक्ति के आचार्य हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि जो एक बार भी संसार के ताप से दुखी होकर के शरणागत बनकर के सच्चे हृदय से मेरी शरण आता है और वो ऐसा कहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कहते ही वो मुझसे अभय पद प्राप्त कर लेता है। ऐसा मेरा व्रत है। कोट विप्रवध लागे जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी महाराज हैं। ये राक्षस वंश में जन्म लिए, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हुए, वैष्णव हुए। ये पुलस्त्य महात्मा के पुत्र हुए विसर्वा, और विसर्वा के सबसे बड़े पुत्र हैं कुबेर, जिनको ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बना दिया। विसर्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र हुए। तीनों ने ही ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से सारे लोकों में जलन पैदा होने लगी, यानी कि लोग जलने लगे, त्राहि त्राहि करने लगे। तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो, हमसे कोई वरदान मांग लो, जो चाहो सो मांग लो।
रावण ने कहा कि महाराज मुझे ये वरदान दो कि मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लूं। कुंभकर्ण चाहता था कि मैं एक रात्रि विश्राम करूं और 6 महीने तक जागूं, लेकिन उसका विशाल शरीर था, उसका भोजन इतना था कि वो कुछ ही समय में सारी सृष्टि को खा सकता था। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा से और भगवान की लीला के अनुसार कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। और जब विभीषण का नंबर आया तो विभीषण ने कहा कि मुझे तो भगवान की भक्ति दो। इस प्रकार सबको यथा योग्य वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने लोक के लिए चले गए। अब रावण के अंदर तो अभिमान था। वैसे अभिमान तो सबके अंदर रहता है, कोई भी देहधारी होए वो अभिमान का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी भक्त जो है सत्व अभिमान को धारण करता है, और राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो तम अभिमान को धारण किए रहते हैं। तम अभिमान के कारण उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, तो अपने बड़े भाई कुबेर को भी उसने हरा दिया। कुबेर से प्राचीनपुरी लंका को छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बना दिया। विभीषण जी भी रावण के साथ लंका में ही रहते हैं। रावण ने त्रिलोक विजय कर ली और वो दंडकारण्य में पंचवटी से जगत माता सीता जी का हरण कर लाया। विभीषण जी ने उसको बहुत समझाया कि भैया ये नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कार्य है, दूसरे की स्त्री को हरण नहीं करना चाहिए। तुम समझते नहीं, जिन श्री राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो वो साक्षात परमात्मा हैं। उनसे विरोध करने में भला नहीं है। लेकिन रावण की बुद्धि तम से भरी हुई थी, तमोगुण से, वो किसी की बात नहीं सुनता। अब ये भगवान की लीला थी कि वो भगवान समझाना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज के लिए, संसार के लिए शिक्षा दी कि अपने अभिमान को इतना मत बढ़ाओ कि दूसरे नीतिज्ञ लोगों की, धर्मज्ञ लोगों की बात की भी हम उपेक्षा करने लग जाएं। रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा। इधर सीता जी की खोज के लिए लंका में सबसे पहले श्री हनुमान जी आए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, दे के जहतें अगणित जोदा। सब जगह दरवाजे दरवाजे पर, घर घर में जाकर के मैया सीता की तलाश करते हैं। कहीं नहीं मिला। देखा कि एक बहुत सुंदर घर बना हुआ है, जिस घर के दरवाजे पर भगवान नारायण के चिन्ह बने हुए हैं, चक्र बना हुआ है, धनुष बना हुआ है, गदा बनी हुई है, तुलसी माता के वृक्ष लगे हुए हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये रावण तो राक्षस है, यहां राक्षसों के यहां ये सज्जन पुरुष कैसे रह रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इन निशाचरों के बीच में ये सज्जन पुरुष कैसे रह रहा है। ये भगवान का भक्त है, इससे तो मिलना ही चाहिए। अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हर जन जान प्रीत्यत गाड़ी, सजल नयन पुल कावल वाड़ी।
हनुमान जी के नेत्रों से प्रेमांसुओं की धारा बहने लगी कि बताओ, इतने संकट में, निशाचरों के बीच में भी राम का भक्त है, ये तो महान भक्त है। और दोनों मिल गए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो विभीषण जी बोले कि आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में मेरा प्रेम होता नहीं है, लेकिन आपसे मेरा प्रेम हो रहा है। मैं समझ रहा हूं आप मेरे सच्चे सखा हैं, आप श्री राम जी के दास लगते हो। कि तुम हरिदासन मह कोई मूरे हृदय प्रीत्यते हुई। आज मेरा हृदय प्रेम के सागर में हिलोर ले रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बड़ भागी। मुझे लगता है कहीं आप राम ही तो नहीं हो जो मुझे बड़भागी सौभाग्यशाली बनाने के लिए आए हो। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो राम जी का दास हूं। ऐसा सुनते ही विभीषण जी ने कहा, तात कबहु मोई जान नाथा करिए कृपा भान कुल नाथा। हे हनुमान जी, हे भैया, क्या वो रघुनाथ जी मेरे ऊपर भी दया करेंगे? क्या वो सूर्य कुल के मणि मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा कि तुम अपने आप को इतना नीच दीन क्यों समझते हो विभीषण जी? अरे दीनों के ही तो हितकारी हैं, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूं? ये बानर का देह है। जब मुझ जैसे चंचल बंदर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर के विभीषण जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे कि अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भक्तों का संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। और आज तुम श्री राम जी के दास यहां लंका में निशाचरों के बीच मुझसे मिलने के लिए आए, जरूर ही भगवान की असीम कृपा है। दोनों में बातें हुई। हनुमान जी ने सीता जी के बारे में बताया। विभीषण जी ने कहा कि वो अशोक वाटिका में रावण के द्वारा बंदी बनाई हुई हैं, बड़े बड़े निशाचर रहते हैं। हनुमान जी ने कहा आप कोई चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। और हनुमान जी महाराज मैया सीता के पास पहुंचते हैं। जाकर के श्री राम जी की मुद्रिका दी। मुद्रिका देकर के माता सीता को प्रसन्न करने के बाद में जब बगीचा में सुंदर सुंदर फलों को देखा तो स्वाभाविक भूख लगी और हनुमान जी वाटिका को उजाड़ने लगे, कुछ खाने लगे। वो उनका स्वभाव होता है। रावण के सैनिकों ने रावण को सूचना दी और पहले तो अक्षय कुमार गया जिसको हनुमान जी ने मार दिया, लेकिन मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म शक्ति लगने पर, ब्रह्मास्त्र के चलने पर हनुमान जी मर्यादा के लिए बंध गए और रावण की सभा में आ गए। रावण ने आज्ञा दी कि इस दुष्ट को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन विभीषण जी उसी समय वहां आए और उन्होंने कहा कि ये नीति के विरुद्ध है। फिर दूत क्या समाचार देगा वहां लौट करके, इसलिए दूत को मारना नहीं चाहिए और कोई दंड दे दो। रावण ने पूंछ की ओर इशारा किया कि इस पूंछ को जला डालो।
लंका का सारा तेल, घी, ज्वलनशील पदार्थ, कपड़ा आदि सब लगा दिया पूंछ में। और हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो ऐसा तांडव किया हनुमान जी ने कि सारी लंका को जला डाला, एक विभीषण जी के घर को ही छोड़ा। इसीलिए तो रावण ज्यादा विभीषण से चिढ़ता था, सारी लंका में आग लग गई, तू कैसे बचा। और श्री राम जी ने लंका पर फिर चढ़ाई करी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया, कहा भैया जानकी को दे दो। अंत में रावण ने विभीषण जी का अपमान किया कि मूर्ख, मुझे नीति सिखाता है, मेरे शत्रुओं से तू मिला हुआ है, नीति तो यही है कि तू शत्रुओं के ही साथ जा। विभीषण को लात मार के निकाल दिया। जब भाई ने देश निकाले की आज्ञा दी तो बेचारा विवश होकर के और उन्होंने घोषणा की कि मैं सबके सामने ये बात कहता हूं कि अब मैं श्री राम की शरण में जाऊंगा। और अपने कुछ साथियों के साथ आकाश मार्ग से भगवान के यहां श्री विभीषण जी आए। उनको राक्षस जान करके बानर भालुओं ने तरह तरह के तर्क भी किए। भगवान श्री राम जी ने जब सुग्रीव से पूछा तो उन्होंने कहा कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया प्रभु। ये निशाचरों की माया का पता नहीं चलता, पता नहीं किस काम से आया है, कहीं हमारा भेद लेने नहीं आया हो। तो श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप भयभीत मत हो। लक्ष्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि एक ही बाण में सारे लोगों को नष्ट कर सकते हैं, चिंता मत करो। विभीषण हमारी शरण आया है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ये हमारा प्रण है कि हम किसी का त्याग नहीं करते। विभीषण जी आए और उन्होंने मात्र एक ही बार कहा कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण हूं। मैं तुम्हारी शरण को छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने बुला करके बड़ा सम्मान किया, अपने हृदय से लगाया और अपने भरत भाई के समान उसको प्रेम दिया और लंका का अचल राज्य भी दे दिया। विभीषण के अंदर जितनी भी कामनाएं थीं प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करते ही समाप्त हो गईं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पण कर दिया, हर प्रकार से भगवान की सेवा की। जब रावण पूरे परिवार के सहित मारा गया तो उस समय विभीषण जी को राज्य मिला। उन्होंने अपने साथी बानर भालुओं का भी बड़ा सम्मान किया और माता जानकी को प्रभु श्री राम जी के साथ उसी पुष्पक विमान में बैठा करके विदा किया। विभीषण जी साथ में आए, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि सभी आए साथ में। तो भगवान श्री राम जी ने आकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, ये मेरे सखा विभीषण हैं। बड़ी प्रशंसा की, भगवान ने बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का उनको आशीर्वाद दिया। इस जगत में 7 चिरंजीवी हैं। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी का भी नाम है, जो अभी तक वर्तमान में हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं जो शरणागत के सारे दोषों को भुला देते हैं। बोलिए श्री भक्तराज विभीषण महाराज की जय। एक बार की बात है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वो किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज नहीं चला तो समुद्र ने रोका है और वो भेंट जाता है, ऐसा मान करके नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया, लेकिन वो मरा नहीं।
वो तरंगों में बहते बहते लंका टापू पर जा पहुंचा। राक्षस उसे लेकर के विभीषण जी के पास गए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। क्यों? उन्होंने कहा कि श्री राम जी भी इसी मनुष्य आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इन मनुष्य का दर्शन हुआ है। और विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र अलंकारों से सजा करके सुसज्जित करके सिंहासन पर बैठाया कि आज इनका दर्शन सभी लंकावासी करें। बहुत सम्मान किया, लेकिन फिर भी वो मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तो विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा तो दीजिए। तो ये सुनकर के उस मनुष्य ने कहा कि मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। और उसको पूरे सम्मान के साथ समुद्र के किनारे पर लेकर के आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख करके रख दिया। कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा, चले जाओ। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास प्रकट हो गया, क्योंकि सच्चे भक्त का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। वो उसी जगह बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट करके आया जिससे इसको गिराया गया था। जहाज के लोगों ने इसे पहचान लिया और पूछने पर उसने सारा वृतांत बता दिया। सुनकर के लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभ के कारण नाविकों ने उससे सोना चांदी रत्न आदि तो छीनना चाहा, तो वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में वो चलने लगा। उसके पैरों को जल छू नहीं रहा था। ये देख करके सभी आश्चर्यचकित हो गए और उसने बताया कि श्री राम नाम की महिमाएं ये श्री राम नाम की महिमा है। अब तो सब पछताने लगे, क्षमा याचना करने लगे और उसी समय सबका नाम के प्रति अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे विभीषण जी, जो आज भी वर्तमान में भक्तों को मिलते हैं। इसी प्रसंग के साथ हम भक्तमाल की कथा में विश्राम लेते हैं। अगले समय में श्री सबरी माता की कथा आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।